हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हुआ। नमाज तो सब नमाज़ें घर में पढ़ लिए, यहाँ तक कि जुमा की भी नमाज़ घर में पढ़ लिए, तरावी भी घर में पढ़ लिए। तो आपने सोचते होंगे कल सुबह सुबह ईद है, ईद की नमाज़ हम कैसे अदा करें। हुकूमत ने ना ईदगाह को जाने को दे रहे हैं, ना मस्जिद को जाने को दे रहे हैं। करें तो करें, क्या करें, कैसे पढ़ें नमाजें घर के अंदर। आई है उनसे जानते हैं नमाज कैसे अदा करें। मौलाना असलम कासमी वसूर। ईदगाह का रुख न करें, अपने अपने घरों में 4 अफराद मिलकर ईद की नमाज अदा कर लें। इमाम के अलावा पीछे कम से कम 3 मुक़्तदी हों। इस तरह से ईद की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिदों की तरफ और ईदगाहों की तरफ हरगिज़ न जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो कह रही है, हुकूमत जो कह रही है, हम उस पर अमल करें, ताकि हम गवर्नमेंट को और हुकूमत को किसी भी किस्म का शिकायत का मौका न दें। इसलिए हम ईदगाहों की तरफ और मस्जिदों की तरफ न जाते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा करें। जहाँ पर ईद की नमाज न पढ़ सकें या जमात न हो सके, वहाँ चाश्त की 2 या 4 रकात नमाज पढ़ लें। उसकी नीयत इस तरह से कर लें, मैं 2 रकात चाश्त की नफिल नमाज पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से नीयत करके 2 रकात या 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ लें। इंशाअल्लाह वो ईद के शुक्राने में नमाज अदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है, ईद की नमाज का तरीक़ा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसको ध्यान से सुने और उस तरह से नमाज अदा करने की कोशिश करें। पहले ईद की नमाज की नीयत दिल में कर लें या ज़ुबान से कह लें तो अच्छा है। ईद की नमाज की नीयत इस तरह से है, 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अदा करता हूँ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अगर पीछे पढ़ने वाला मुक़्तदी है तो वो ताबे इमाम के इस तरह से बोले। ईद की नमाज का तरीक़ा ये है कि इमाम साहब पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, फिर सना पढ़ेंगे। उसके बाद 2 मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ेंगे और तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। तो पहली रकात में ये कुल 4 तकबीरें हुई। पहली जो तकबीर थी वो नमाज की, उसके बाद की जो 3 तकबीरें हुई वो ज़ायद है। इस तरह से पहली रकात मुकम्मल करके दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ के रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा हाथ उठाकर छोड़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 तकबीरें कहें और हाथ उठा करके छोड़ दें। चौथी तकबीर बग़ैर हाथ उठाए हुए रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं। ये ईद की नमाज का आसान तरीक़ा है। इस तरह से नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ईद की नमाज हो जाए। नमाज होने के बाद जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाह के पास, उस तरह से दुआ मांगें। उसके बाद 2 खुतबे पेश करें, मुख्तसर खुतबे पेश करें, खुतबे लंबे ना हों। इस तरह से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद मैं अपनी तरफ से जितने भी नौजवान बच्चे हैं या नौजवान साथी हैं, तमाम से गुजारिश करता हूँ कि साइकिल मोटर पर इधर उधर न घूमें, लॉकडाउन का ख्याल करें, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक जारी रहेगा। इसी तरह से हम अपने आप को महफूज रखें, इधर उधर न घूमें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा मोहम्मद असलम कासमी, हुसूर, तालुका रबके बनट्टी, ज़िला बागलकोट, कर्नाटक। अस्सलामु अलैकुम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।